नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन होस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 24,000 यूपी टीजीटी बीजीटी नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन के बारे में। 24,000 यूपी टीजीटी बीजीटी को लेकर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के साथ साथ अगर बात की जाए जनरल, ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस की सीटों के विवरण के बारे में, टीजीटी में विषयवार साथ ही साथ आरक्षणवार पदों के ब्यौरे को लेकर डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडॉप्टर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहें। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टीजीटी बीजीटी भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से नया विज्ञापन निकाला ही जाने वाला था। उससे पहले एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। कहा जा सकता है बड़ी इसलिए क्योंकि आरक्षण से संबंधित है और आज के समय में कोई भी मामला जब आरक्षण पे आके टिक जाता है तो फंस जाता है। 69,000 उठा करके देख लो, है ना। और भी बहुत सारी भर्तियां हैं जो आरक्षण की वजह से कंप्लीट होने के बावजूद भी लटकी रहती हैं। 68,500 उठा करके देख लो, और भी बहुत हैं। लेकिन अब मामला ये था कि यहाँ पर जो आपकी यूपी टीजीटी की भर्ती थी, पीजीटी की भर्ती थी, नई वाली जो आने वाली थी, संभावित थी कि जल्दी आ जाएगी, उसके संबंध में सचिव प्रताप सिंह बघेल के माध्यम से रोक लगा दी गई, ये कहते हुए कि जो आपका क्षैतिज आरक्षण है वो स्पष्ट नहीं है और जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता तब तक विज्ञापन को लेकर आगे की प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी। यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास में अधियाचन नहीं भेज जाएंगे। अब इसी बीच एक बड़ा मामला और सामने निकल कर आया जिसके बारे में जानकारी आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों में भी दी गई है। लिखा हुआ है टीजीटी और पीजीटी व असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में ईडब्ल्यूएस के पदों का उल्लेख होना चाहिए। असल में होता क्या है कि कई बार पदों की जो जानकारी वो स्पष्ट नहीं दी जाती। बाद में क्या होता है, कभी किसी की कट ऑफ ज़्यादा चली जाती है। मान लो कई बार जनरल की कट ऑफ तो ज़्यादा जाती ही जाती है। कई बार क्या होता है, कुछ नियमों की वजह से ओबीसी और एससी या कहा जा सकता है किसी ईडब्ल्यूएस की, ज़्यादातर तो इन दोनों की देखने के लिए मिलती है कि जो कट ऑफ है वो सामान्य वर्ग से भी ऊपर निकल जाती है। ऐसे में अभ्यर्थी और ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं और किस तरीके से हुआ ये पता नहीं चल पाता। इसी वजह से छात्रों ने ये मांग की है कि उत्तर प्रदेश प्रस्तावित टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के विज्ञापन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के ईडब्ल्यूएस आरक्षण पदों की संख्या स्पष्ट रूप से प्रकाशित करने की मांग की है। छात्रों ने कहा है कि इससे जो भ्रम की स्थिति है वो समाप्त हो जाएगी और इसके अलावा जो भर्ती है और पारदर्शी बनेगी। छात्रों की तरफ से यह बताया भी गया, लिखा हुआ है कि विज्ञापन में ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आरक्षित पदों की संख्या का अलग से उल्लेख नहीं किया जाता था। इससे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी और जो आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थी हैं वो वास्तविक रिक्तियों की जानकारी नहीं पता चल पाती थी। क्या होता था कि आपको आवेदन किस में करना है। अगर आपने यूआर में आवेदन किया है तो आप जनरल में काउंट होंगे। अगर आपको पता है कि ईडब्ल्यूएस में इतनी ज़्यादा सीटें हैं तो फिर आप यहाँ ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल हैं तो आप ईडब्ल्यूएस में आवेदन करेंगे। तो अभ्यर्थी आवेदन करने से पहले परेशान रहते हैं। प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की मांग की कि आगामी सभी भर्तियों पर में विज्ञापन में ईडब्ल्यूएस के पदों का स्पष्ट विवरण दिया जाए। उन्होंने कहा कि राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और अन्य केंद्र सरकार की भर्तियों में ईडब्ल्यूएस वर्ग के स्पष्ट उल्लेख किया जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश में अब तक इस व्यवस्था को पूरे तरीके से लागू नहीं किया गया। अभ्यर्थियों की मांग है कि उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 20,000 से ज़्यादा पदों पर आने वाली शिक्षक भर्ती के अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के अंदर ईडब्ल्यूएस के पदों की जानकारी दी जाए और विषयवार पूरा का पूरा जो ब्यौरा है वो क्लियर किया जाए, जिससे अभ्यर्थियों को ये पता चल सके कि उनको सामान्य वर्ग में आवेदन करना है या ईडब्ल्यूएस में आवेदन करना है। क्योंकि देखो, ईडब्ल्यूएस ऐसा नहीं है सिर्फ बहुत सारे अभ्यर्थी मुझे कई बार कमेंट करते हैं कि सर ईडब्ल्यूएस में क्या सिर्फ सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। नहीं, ये एक तरीके से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, ठीक है। तो आर्थिक जो आप सभी की क्राइटेरिया है उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो ये भी आपके लिए एक तरीके से ओपन ही है। तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मामला था। बाकी ओबीसी एससी तो आपको पता ही है, जैसे आरक्षण है वैसे ही चल रहा है और वैसे ही चल रहा है फिलहाल के लिए 28% और 21%, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।